आप इंडिया कभी गई हैं? नहीं, कभी नहीं गई। कहाँ से आए थे? आए थे? कुछ नहीं पता कुछ है। नहीं पता है। कुछ नहीं पता। बहुत कुछ यहाँ पे होता है, हवाना कैपिटल हाँ। के। आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ नॉर्थ कोरिया और क्यूबा ही बची जहाँ पर आपको 3-3 4-4 बीसी टैक्सी वाले कौन कौन सी गलियों से लेके जा रहे हैं देखो। और आपकी शक्ल देखिए, आपकी कंट्री का नाम गेस करेगा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। देखते हैं हवाना नाइट कैसा है। मेरे को पहली बार इतनी अच्छी दुकान दिखी यहाँ पे। मुझे भी कोई जगह कुछ safe है। बोली नहीं और कोई कुछ करी भी नहीं। तो हम लोग काफी सारे क्लब हॉपिंग यहाँ कर रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा रात में माहौल होता है। और इंदिरा गांधी, फिडेल कास्ट्रो इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे। नो अराबिया, दुबई। उतना सेफ होता नहीं है। आई होप सब कुछ सही रहे। बुक किसी और से किया, ने कोई और आया, ड्राइव कोई और कर रहा है। Hey guys, welcome back to the new vlog from Cuba, a country like no other country in the world. पूरे वर्ल्ड में अगर क्यूबा किसी भी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है तो वो है अपने विंटेज क्लासिक कार्स की वजह से। आज के टाइम पे पूरी दुनिया में आपको इतनी सारी ऑपरेशनल क्लासिक एंड विंटेज कार एक ही जगह पे कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं दिखेगी। जहां पूरी दुनिया में हर साल या फिर हर कुछ महीनों में एक न्यू कार मॉडल लॉन्च होती है, वही क्यूबा अपने इस विंटेज कार्स की वजह से एक एक्सेप्शन है और पूरे दुनिया में अलग ही अपनी पहचान छोड़ता है। इसका रीज़न ये है, क्यूबा को लगभग आज से 125 साल पहले अराउंड द ईयर 1900 स्पेन के 400 से 500 साल की गुलामी के बाद आज़ादी मिली। फिर क्यूबा को स्पेन से आज़ादी मिलने के बाद क्यूबा एक तरीके का यूएस या यूनाइटेड स्टेट्स के अंडर में आ गया। क्यूबा यूएस से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है और क्यूबा में ईयर 1900 के बाद बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम अमेरिकन इन्फ्लुएंस हो गया हर चीज़ में, यहाँ के बिजनेस में, यहाँ की फिनेंस में, यहाँ के ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्रीज़ में। और स्पेन से आज़ादी के बाद अमेरिका क्यूबा को इनडायरेक्टली रूल और कॉलोनाइज करने लगा। फिर लगभग आज से 70 साल पहले इन द ईयर 1950s में वर्ल्ड फेमस क्यूबन रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें दो रेवोल्यूशनरी आइकॉन्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए, फिडेल कास्ट्रो एंड चे गुएवारा। इन दोनों रेवोल्यूशनरी आइकन्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा क्यूबन रेवोल्यूशन में, क्यूबा में तख्ता पलट करने के लिए। क्यूबन रेवोल्यूशन से पहले क्यूबा कम्युनिस्ट कंट्री नहीं हुआ करती थी। उस टाइम जो क्यूबा में गवर्नमेंट हुआ करती थी, ऐसा बोला जाता है कि उसको इनडायरेक्टली यूएस कंट्रोल करती थी। बट क्यूबन रेवोल्यूशन में जब उस गवर्नमेंट का तख्ता पलट किया गया, फिर इस कंट्री में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ला दी गई और क्यूबा के ऊपर बहुत सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। फिर उसके बाद पूरे कंट्री में कुछ भी इंपोर्ट करना बाहर से बैंड कर दिया गया। तो अभी आपको पूरे हवाना में, पूरे क्यूबा में जितनी भी क्लासिक और विंटेज कार्स दिखेंगी, ये सारी कार क्यूबन रेवोल्यूशन 1959 के पहले की हैं। लगभग आज से 70 साल पहले की कार्स है, 80 साल पहले की कार्स है, इतनी पुरानी कार्स हैं पूरे कंट्री में। ऑन एन एस्टिमेट आज के टाइम पे पूरे क्यूबा में लगभग 60,000 क्लासिक और विंटेज कार्स हैं। क्यूबन रेवोल्यूशन 1959 के पहले क्यूबा अमेरिकन कार्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स हुआ करता था। तो इस वजह से ज़्यादातर आपको यहाँ पे जो क्लासिक और विंटेज कार्स दिखेंगी क्यूबा में, मोस्टली वो सारी अमेरिकन कार्स ही हैं। और थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे सोवियत एरा की लाडास भी दिखेंगी, लाडा कार। सोवियत एरा के टाइम तक ना, ईयर 1990s तक क्यूबा काफ़ी अच्छा करता रहा, इसकी इकॉनमी काफ़ी अच्छी चलती रही। फिर जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ 1990s में, उसके बाद से क्यूबा की सिचुएशन, क्यूबा की हालत, क्यूबा की इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। तब से लेकर आज तक वैसा ही चल रहा है। सोवियत यूनियन ने क्यूबा को बहुत सपोर्ट किया, फिर सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद क्यूबा का आज ये हाल हो चुका है। तो प्रेजेंट टाइम पे ज़्यादातर क्यूबन्स के पास, जनरल क्यूबन्स के पास ना अब इतने पैसे नहीं हैं कि अच्छी और न्यू कार खरीद सके और न्यू कार इंपोर्ट कर सके। यहाँ क्यूबा में आपको रोड पे थोड़ी बहुत अब न्यू और लग्जरी कार अभी दिखने लगी होंगी, जो कि अभी रिसेंटली यहाँ पर आना शुरू हुई हैं और इंपोर्ट होना शुरू हुई हैं। थोड़े बहुत जो यहाँ पे रिच क्यूबन्स हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो मोस्टली उनके पास ही रहती हैं। बाकी जनरल क्यूबन्स के बाद या तो भाई कोई व्हीकल है ही नहीं, है भी तो ये पुरानी क्लासिक विंटेज कार्स ही हैं। इसको ही उन लोग 70 साल से 80 साल से रिपेयर कर करके आज तक चला रहे हैं। तो अभी हम लोग पूरे क्यूबा के मोस्ट पॉपुलर बिल्डिंग पे आए हुए हैं,
जिसका नाम है एल कैपिटलो और इसको नेशनल कैपिटल बिल्डिंग भी कहा जाता है। ये एल कैपिटलो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है, एक ग्रैंड बिल्डिंग है जो कि अमेरिकन कैपिटल बिल्डिंग इन वॉशिंगटन डीसी से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। इनफैक्ट काफ़ी लोग बोलते हैं कि उसका एक तरीके का रेप्लिका की तरह दिखती है ये बिल्डिंग। इस नेशनल कैपिटल बिल्डिंग के सेंटर पे एक बहुत ही बड़ा डोम है जो कि सिटी के ज़्यादातर पार्ट से दूर दूर से दिखता है। तो पूरे हवाना में ना आपको सब जगह यहाँ पे जो क्लासिक और विंटेज कार्स हैं इनमें आप टूर ले सकते हो, लाइक आधे घंटे का, 1 घंटे का या 2 घंटे का। इसमें आपको ना हवाना की काफ़ी अलग अलग जगह आपको लेके जाएंगे, घुमाएंगे। तो मैं आप हवाना के इस क्लासिक विंटेज कार में ना हवाना का 1 घंटे का टूर लेने जा रहा हूँ। मैंने अभी किसी से यहाँ बात करी है और 1 घंटे का मेरे को चार्ज कर रहे हैं $25 और 15 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। ये जो कैपिटल बिल्डिंग है ना, इसके आसपास इतनी सारी क्लासिक कार्स हैं, आप कोई भी कार यहाँ पे सेलेक्ट करके टूर ले सकते हो। यहाँ पर लोगों की जो 1 महीने की सैलरी होती है उतने यहाँ पे ये विंटेज और क्लासिक कार वाले ना 1 घंटे का टूर दे के कमा लेते हैं। तो ये देखिए सामने ये नेशनल कैपिटल बिल्डिंग है और उसके आसपास उसके सामने बहुत सारी यहाँ पे विंटेज कार्स हैं, क्लासिक कार्स है क्यूबा की, और हर कलर में है। रेड कलर, वाइट कलर, लाइट ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर। आप जब यहाँ वॉक करोगे ना बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे। तो अभी ये मेरे साथ आए। ओला, व्हाट इज़ योर नेम? माइकल सर। तो उनकी ये पर्पल कलर वाली कार है, दे सकते हो, ग्रैंड कार लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द ब्रांड ऑफ दिस कार? फोर्ड। ये फोर्ड की कार है। 1956 1956 की कार है, लगभग आज से 70 साल पहले की कार है। The car was produced in the United States first and after come here for first time to road. After road in Cuba and pass all the tests, they road in the United States and then in the rest of the world. ओके, क्यूबा अमेरिकन कार्स का 1950s के आसपास ना वर्ल्ड का हाईएस्ट इंपोर्टर हुआ करता था, टॉप इंपोर्टर हुआ करता था। तो ये बोल रहे हैं कि अमेरिकन कार कंपनीज ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इवन अमेरिका में भी लॉन्च करने से पहले क्यूबा में उस टाइम कार लॉन्च करती थी, यहाँ पे रिलीज़ कर देती थी। तो सारी कार मोस्टली अमेरिकन ही है। कारों के सामने फोर्ड लिखा हुआ है, शेवरले लिखा हुआ है, डॉज, कई कंपनीज हैं अमेरिकन की। Hola, ¿cómo estás? Bien? ¿Cuál es tu nombre? Alenien. ओके। वेदर काफ़ी क्लाउडी हो चुका है, हल्की हल्की अभी बूंदे भी पड़ रही थी, आई होप बारिश ना हो। तो ये हमारे ड्राइवर हैं और ये हमारे टूर गाइड हैं। अभी हम लोग बैठे हुए हैं हवाना की एक क्लासिक विंटेज कार में। बहुत सारी कारें यहाँ पे, बहुत सारी। जहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत ही लाउड म्यूजिक चला दे रहे हैं, बजा दे रहे हैं कार में। पूरा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। इंटीरियर पूरा वाइट कलर का है कार का। और सामने ये देखिए, Building is the Royal Factory of Cigar Partaga. Was opened for first time in 1845. 1845 में बिल्डिंग ओपन हुई थी। रॉयल सिगार फैक्ट्री है। बिल्डिंग देखो यार, कितनी प्यारी प्यारी शानदार बिल्डिंग है भाई, वाह, मज़ा आ रहा है भाई। यहाँ पर तो पतली पतली बिल्डिंग है, नीचे शॉप्स है, ऊपर अपार्टमेंट्स है, नीचे दुकानें हैं, ऊपर लोग रहते हैं। ये बोल रहे हो एक दिन में एक भी कस्टमर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, और आज मैं इनका पहला कस्टमर हूँ। तो वहाँ पर ओल्ड कोका कोला फैक्ट्री है, यहाँ पर ओल्ड पेप्सी फैक्ट्री है। प्रेजेंट टाइम पे नॉर्थ कोरिया के साथ क्यूबा, ये दोनों पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर कोका कोला बैंड है, कोका कोला नहीं मिलता है। एक टाइम पे रेवोल्यूशन के पहले यहाँ पे कोका कोला पेप्सी की फैक्ट्रीज हुआ करती थी, जो अभी गई हैं, ओल्ड फैक्ट्री बंद हो चुकी हैं। सब वो सारी बिल्डिंग्स ना 70-80 साल 90 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। बट आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ नॉर्थ कोरिया और क्यूबा ही बची जहाँ पर आपको ऑफिशियली कोका कोला नहीं मिलेगा, पेप्सी नहीं मिलेगी, अमेरिकन वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक्स। बट फिर भी यहाँ पर इलीगली कोका कोला और पेप्सी लाया जाता है। कुछ जगह आपको काफ़ी हाई रेट पे आपको मिल जाएगा।
इवन मेरे हॉस्टल पे भी इलीगली काफ़ी हाई रेट पे मिल रहा है। मेरे को तो ईरान में भी कोक और पेप्सी मिल गया था, दिख गया था, बट यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला। बहुत ही चोरी छुपे ब्लैक तरीके से, बहुत ही एक्सपेंसिव। तो सामने ये है यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना, पूरे कंट्री की मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी, एल्मा मैटर लिखा हुआ है। 90 साल पहले ये यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना एस्टैब्लिश की गई थी। देखिए कुछ ऐसा बिल्डिंग है, कुछ ऐसा इसका आर्किटेक्चर है यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना का। आसपास कुछ स्टूडेंट्स घूम भी रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, देख सकते हो। सो गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्यूबा के मोस्ट पॉपुलर स्क्वायर पे, जिसका नाम है रेवोल्यूशन स्क्वायर। इसी स्क्वायर पे क्यूबन गवर्नमेंट की सीट भी है। क्यूबन गवर्नमेंट यहीं से काम करती है। यहाँ पे आसपास काफ़ी सारे क्यूबन मिनिस्ट्रीज की बिल्डिंग्स भी है और काफ़ी सारे क्यूबा के जो रेवोल्यूशन के आइकन है, इनके इंडिपेंडेंस के आइकन्स हैं, उनके यहाँ पे काफ़ी सारे ड्राइंग, पेंटिंग्स, इस टाइप के डिज़ाइन बनी हुए हैं। और ये स्क्वायर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्क्वायर है यार, एक्सट्रीमली ह्यूज मैसिव स्क्वायर है। तो इस रेवोल्यूशन स्क्वायर में आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स दिख रही होंगी। इस बिल्डिंग में देखिए चे गुएवारा का डिज़ाइन बना हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी है ये क्यूबन गवर्नमेंट की। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आसपास ऑलमोस्ट सब मिनिस्ट्री की ही बिल्डिंग्स है। मिनिस्ट्री ऑफ आर्मी है और सामने देखिए, वहाँ क्यूबा की आर्मी वहाँ से वर्क करती है। तो सामने आपको ये काफ़ी ऊंची बिल्डिंग दिख रही है, इसके अंदर म्यूजियम है और वहाँ पर उसके पीछे आपको जो बिल्डिंग दिख रही है, वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा रहते हैं। रेजिडेंस ऑफ क्यूबन प्रेसिडेंट है वो। तो हम लोग ये जो क्लासिक कार से टूर ले रहे हैं ना, ये फोर्ड की कार है। देखिए यहाँ पे फोर्ड का लोगो बना हुआ है, फोर्ड का भी जगह यहाँ पे लिखा हुआ है। लगभग 70 साल पुरानी हमारी ये कार है फोर्ड की। प्रोबेबली आगे भी कहीं ना कहीं लोगो होना चाहिए फोर्ड का, पीछे तो है, आगे शायद नहीं है क्योंकि काफ़ी बार रिपेयर हुई है कार, काफ़ी पार्ट चेंज भी होते रहते हैं। आगे शायद हट चुका है फोर्ड का लोगो, बट पीछे अभी भी दिख रहा है, इतना पुराना। तो गाइस, अभी मैं कैपिटल बिल्डिंग के पास में हूँ। यहाँ से मेरे को अपने हॉस्टल जाना है। खैर बहुत दूर तो नहीं है, अराउंड 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्लासिक टैक्सी के अलावा ना 2 टैक्सी और चलती है। एक ये कोको टैक्सी, मैंने आप लोग बताया था, ये कोको टैक्सी के ड्राइवर है, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो। वो ऑपरेटेड है गैसोलीन यानी पेट्रोल से। और दूसरी है वो बीसी टैक्सी, जो पेडल टैक्सी होती है। मैं ट्राई कर रहा हूँ पेडल टैक्सी से जाने का। बीसी टैक्सी नो, देखो यहाँ पे 3-4 वाले हैं, इसको बोलते हैं बीसी टैक्सी क्यूबा में, हवाना में। तो 1 किलोमीटर है, वॉक तो कर सकता हूँ, वॉक करके यहाँ पे हर जगह मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए बीसी टैक्सी ट्राई करता हूँ, देखते हैं। देखो सारी है। सी, hola amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí. ¿De dónde eres? De aquí, de ¿Habana o otro lugar? De aquí de La Habana. ¿Habana? Sí. ओके, तो इनको लोकेशन दिखाते हैं। मी उबिशियन aquí. Ahí. Sí. Habana Vieja. Habana Vieja. Sí, sí, muy cerca, muy cerca. ¿Qué parte? 5 minutos. 6 minutos. Sí, Así sí, que sí, sí, 5 minutos. Está Cuba. Está Cuba. तो इनको मैं एड्रेस समझा रहा हूँ। 3-4 बीसी टैक्सी वाले, देख सकते हो। सब लोग खतरनाक स्मोक कर रहे हैं। ओके, Y a guiar. muy cerca, बहुत पास है। Es para allá. Muy, sí. ¿Cuánto? Vamos al bici. ¿Cuánto? ¿Cuánto usted me va a dar? No sé. Vamos, usted me... Ahí lo seré. Usted me salva. ¿Cuánto? ¿Usted me ayuda? Vamos. Lo que usted me quiera dar. No. ¿Cuánto? मैं पूछ रहा हूँ कितना रुपया हुआ, बता ही नहीं रहेगा। बैठे बाद में बताएंगे। बाद में भाई पता नहीं कितना ले लेंगे। ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto No, costó? amigo, a usted me ayuda y yo lo ayudo. Peso. ¿Peso? Sí. En dólar, No, Cuban pesos. No tengo dólar. 500. 500. 500. तो 500 क्यूबन पैसोस ले रहा है, ऑलमोस्ट $2 मान लो। ओके, वामोस अमीगो। होला, ¿qué tal? तो ये है हमारी बीसी टैक्सी। इसका इन लोग फुल फॉर्म बोलते हैं बाइसिकल साइकिल टैक्सी। पहले तो भाई पैसे बता ही नहीं रहते, बोले बैठो वहाँ चल के बताऊंगा, वहाँ पहुँचूंगा तब बताऊंगा। अब वहाँ जाने के बाद बोलते $10 $20 अपने मन से जो बोलते हो। तो ये पेडल टैक्सी है, देख सकते हो, बाइसिकल बेस्ड टैक्सी है। ¿Qué beber? ¿Cerveza?
cerveza. तो भाई साहब देखो, ये बीसी टैक्सी चला रहे हैं और साथ में बियर पी रहे हैं। Fría. ला फ्रिया सर्वेसा दे क्यूबानो। Sí. क्यूबन में कोई बियर है ला फ्रिया, यानी कि ठंडी। फ्रिया मतलब होता है ठंड, ठंडा, मतलब कि द कोल्ड बियर, कुछ ऐसा मतलब हो गया। तो पूरे शहर में यार बहुत सारे बीसी टैक्सी वाले खड़े हैं। ओला, ¿qué tal? todo bien aquí, aguantando el frío. Oh, sí, sí, muy frío. Mucho frío. मुझे फ्रीओ। आज मौसम ठंडा है काफ़ी, ऊपर पूरे बादल है, बारिश होने वाली है। जूविया No, no. No. Solo frío. सोलो फ्रीओ कह रहे बारिश नहीं होगी, बारिश बस ठंडा बहुत है। तो भाई साहब एक हाथ से बियर पी रहे हैं, एक हाथ से अपने ये बीसी टैक्सी को मोड़ रहे हैं और बहुत धीमे धीमे चला रहे हैं। मज़ा तो आ रहा है, ये भी अलग ही एक्सपीरियंस भाई बीसी टैक्सी में घूमने का। एक तो यहाँ पे एक्सपीरियंस हो गया क्लासिक कार में घूमने का, और ये अलग एक्सपीरियंस है। देखो तो भाई कौन कौन सी गलियों से लेके जा रहे हैं देखो। पतली पतली गलियों से लेके जा रहे हैं ये। यार एक बार इससे भी घूमना है। ये देखो शोले मॉडल वाली बाइक, क्या बोलते हैं इसको, तो मैं इस बीसी टैक्सी से अपने हॉस्टल के बाहर पहुंच चुका हूं और बारिश हो रही है। और मुझे पता है कि 1 किलोमीटर का लोकल्स 100 पैसों से ऊपर नहीं देते होंगे, बहुत हुआ 150 पैसों, यानी कि $50। लेकिन इन्होंने मेरे से बोला $500, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा। लेकिन मैंने फिर बार्गेन नहीं किया, चलो ठीक है 500 ही दे देते हैं। तो ये 500 क्यूबन पैसों इनको देना है। ओके Okay. ओके, ग्रासियस अमीगो। Gracias. अभी मेरे को यहाँ पता चला कि पूरे क्यूबा में सिर्फ एक इंडियन रेस्टोरेंट है जो कि हवाना में है और लोकेटेड है ओल्ड हवाना में। तो मैं वॉक करके पूरे क्यूबा के उस इकलौते इंडियन रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पर क्यूबा में इंडियन रेस्टोरेंट कैसा है। वहाँ पे कुछ खाते भी हैं। यहाँ आप हवाना में बात करोगे ना तो हर कोई आके आपसे बात करेगा, हर कोई, और आपकी शक्ल देख के आपकी कंट्री का नाम गेस करेगा और उस कंट्री के अकॉर्डिंग आपसे ग्रीट करेगा। इंडिया होगा, इंडिया गेस कर लिया तो नमस्ते बोलेगा, कोई अरब कंट्री गेस कर लिया तो सलाम वालेकुम बोलेगा, और मतलब कि हर कंट्री के हिसाब से गेस करेगा आप किस कंट्री को है। तो मेरे को ज़्यादातर लोग एज एन इंडियन देख के समझ जा रहे हैं, बट कुछ लोग अलग अलग कंट्री भी मेरी शक्ल देख के गेस कर रहे हैं मतलब काफ़ी लोग मेरे को यहाँ पे बोल रहे हैं तुर्की इस्तांबुल, काफ़ी लोग मेरे को मैक्सिकन बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने मेरे को एज अ पाकिस्तानी भी बोला। तो हर कोई जिस कंट्री से आप यहाँ पे क्यूबा आओगे ना, लोग आपकी शक्ल देख के पूरा ट्राई करेंगे गेस करने को, सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, ये इंडियन रेस्टोरेंट है, इकलौता इंडियन रेस्टोरेंट पूरे क्यूबा में। लिखा हुआ है कोमिदा इंडियन, यानी कि इंडियन फूड, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। रेस्टोरेंट का नाम है बुएना विस्ता करी क्लब, यानी कि गुड व्यू करी क्लब। ओला, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Entrada? Sí, por aquí. तो ये देखिए इंडियन रेस्टोरेंट है, ऊपर हलाल लिखा हुआ है। ट्रिप एडवाइज़र का यहाँ पे कुछ रेटिंग दी हुई है। हेलो हेलो, हिंदी आती है आपको? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इंडिया से आप? अरे वाह, क्या बात है। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है आप कैसे हो? जी, मैं भी ठीक हूँ जी, धन्यवाद पहला इंडियन रेस्टोरेंट हमारा इंडिया क्यूबा में हाँ हाँ 2017 में हम लोगों ने ओपन किया था। अच्छा, लगभग 8 साल हो रहे हैं। जी जी। बट अच्छा। ड्यूरिंग द कोविड हमारा क्लोज ही रहा। लास्ट ईयर हमने अपना जनवरी में ओपन किया था आफ्टर 3 इयर्स। अच्छा, आप दिल्ली से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। मेरा जो प्रोफेशनल फीडबैक है, अपना culinary स्टडी के बाद मैंने अशोका से करियर स्टार्ट किया था। अपना करियर स्टार्ट किया तो काफ़ी 5 स्टार होटल दिल्ली में रेडिशन हो गया, द ललित हो गया, जेपी ग्रुप में हो गया, काफ़ी होटलों में रहा। फिर फिक्की की तरफ से इवेंट हम लोगों ने टर्की में करवाए। जो ओनर है हमारे वो भी इंडियन है। अच्छा, ओनर भी इंडियन है। मोर देन 35 ईयर्स उनको यहाँ पे क्यूबा में होगी। मोर देन 35 ईयर्स? जी जी जी। और उनके फादर यहाँ पे पहले इंडियन हाई कमिश्नर थे 1962 में। अच्छा, तो उनके उस टाइम फादर पे एक थोड़ा अपना उनका पे एक प्लान था, अपना एक ड्रीम था। अच्छा। कि हम लोग कभी यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट ओपन करवाएंगे, कल्चरली थोड़ा अपना प्रमोट करेंगे। अच्छा अच्छा। तो फाइनली उनके सर ने, जो हमारे ओनर है परमजीत साहब, हम लोगों
उन्होंने ये रेस्टोरेंट 2017 में ओपन किया। अच्छा, उनके फादर यहाँ पे एज एन इंडियन हाई कमिश्नर आए थे 1962 में, फर्स्ट इंडिया 1962 में आए थे, 1962 मतलब क्यूबन रेवोल्यूशन के बाद तुरंत आए थे। जी तुरंत बाद। इंडिया वाज अमंग वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज जिन्होंने क्यूबा को रिकॉग्नाइज किया था एग्जैक्टली क्यूबन रेवोल्यूशन के बाद। जी जी और इंडिया क्यूबा के टर्म भी काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत अच्छे, बहुत उस टाइम भी काफ़ी अच्छे थे। इवन फिडेल कास्ट्रो और अपने चे वो तो इंडिया भी गए थे, देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए भी एग्जैक्टली तुरंत आफ्टर क्यूबन रेवोल्यूशन। क्यूबन रेवोल्यूशन। और इंदिरा गांधी, फिडेल कास्ट्रो इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे। अच्छा, बहुत अच्छे रिलेशन थे इंडिया के, और अभी भी हैं बहुत अच्छे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, पॉलिटिकल भी हर तरीके हर तरीके से इंडिया लेकिन करता है। इमिग्रेशन पे इतना ग्रिल किया जाता है, मेरे को 1 घंटा ग्रिल किया। मैं उसका रीज़न बताता हूँ। मेन क्या है कि इंडिया से काफ़ी लोग जो इमिग्रेट होके अपना यूएस पहुँचते हैं। हाँ, यहाँ से एकदम पास में है। क्योंकि पहले ये लोग यहाँ से इक्वाडोर जाते थे, क्यूबा में, और क्यूबा से इनकी फ्लाइट होती थी इक्वाडोर की। तो प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ वहाँ पे फंस गए। सल्वाडोर जाते थे यहाँ से। तो प्रॉब्लम में क्या हुई कि यूएस वाले सल्वाडोर को फोर्स करते हैं कि आप लोग वहाँ से भेज रहे हो, हाँ, और सल्वाडोर वाले फिर क्यूबा को ब्लेम करते हैं। उसमें जब हमारे इंडियन वहाँ पे फंसते तो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ हेल्प के लिए अपने कुछ स्टेप आगे करने होते हैं। हाँ। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग वैसे मर जाते हैं, कुछ को ये इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एटलीस्ट इनको पहचानना चाहिए कौन इलीगल इमिग्रेंट है, कौन जेन्युइन ट्रैवलर, एटलीस्ट इनको पहचानना चाहिए। मैं किसी से बात करके 2 मिनट पहचान सकता हूँ। मेरे को तो यहाँ पे मोर देन 10 ईयर्स होने वाला है यहाँ पे। हाँ। और मैं यहाँ पे ग्रीन कार्ड होल्डर भी हूँ, बट मेरे को क्यूबा भी- के ग्रीन कार्ड होल्डर हो आप? बट प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार मेरे को भी रोक देते हैं। अच्छा, इवन अपना दिल्ली एयरपोर्ट पे रोक देते। टर्किश एयरलाइंस वालों ने मेरे को अभी लास्ट ईयर 2 घंटे तक खड़ा रखा। नहीं, आपको पता है, मेरे को पता है, बट आप लोग क्यों इन लोगों को यहाँ से अलाउ करते हो, जाने ही मत दो। हाँ हाँ, नहीं, मैंने कहा मेरा फीडबैक है ना, मैं 2015 से क्यूबा में रह रहा हूँ, और आप मेरे को अभी यहाँ पे इलीगल बता रहे हो। अच्छा। अगर मुझे कहीं जंप मारना होता, कहीं दूसरी कंट्री निकलो, मैं कब का निकल गया होता? तो प्रॉब्लम वही होती है कि मेन अपना जो इलीगल इमिग्रेंट होता है, उनकी वजह से पूरा फेस और लोगों को भी फेस करना होता है। यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़ी गणेश जी का यहाँ पे स्टैचू लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ह्यूज है, देख सकते हो। और यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट का कैसा फीडबैक है? लोकल्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं? मिनिस्ट्री से लोग आते हैं, लोकल लोग भी काफ़ी आते हैं। हाँ। बट जो मेन हमारा जो बिजनेस डिपेंड करता है अपने इंडो कैनेडियन टूरिस्ट पे, इंडो अमेरिकन और अपने इंडो ब्रिटिश यूरोप से भी काफ़ी टूरिस्ट आता है। और हमारा जो मेन क्लाइंट है यहाँ पे डिप्लोमेटिक, स्पेशली मिडिल ईस्ट, ओके, यूएई, सऊदी, कुवैत, कतर, ईरान, इराक, इजिप्ट। थोड़े बहुत लोकल क्यूबन्स आते हैं, जी। उनको खाना पसंद आता है इंडियन? हाँ, उन लोगों को कुछ है विचल, जिन लोगों को थोड़ा अपना स्पाइसी खाना, थोड़ा फ्लेवर, कुछ इसलिए भी आते हैं, उनको इंडियन कल्चर देखना है, फूड का। होली, दीपावली में हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ओके जी, थैंक यू। तो थोड़ा यहाँ पे कुछ क्यूबन्स बैठे हुए हैं प्रॉब्ली लाइव परफॉर्मेंस करने के लिए, लेकिन पूरा रेस्टोरेंट खाली है। प्रॉब्ली मैं अकेले यहाँ पे रहूँ। ओला, ¿cómo estás? नमस्ते नमस्ते। तो क्यूबन्स ये देखो इंडियन अटायर में बैठे हुए हैं, पगड़ी लगाए हुए हैं। थैंक यू, ग्रासियस। काफ़ी सारी बॉलीवुड से रिलेटेड यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह बनी हुई हैं, प्रिंटेड है। ये पुराने हीरो हैं जो यहाँ के पूरे फेमस म्यूजिशियन। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्यूबन आर्टिस्ट भी हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन एक्टर एक्ट्रेस मूवीज़ के यहाँ पे पोस्टर और फोटोज़ लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। काफ़ी पुराने मूवीज़ के भी हैं। ये देखिए ओम शांति ओम का यहाँ पोस्टर लगा हुआ है, शाहरुख खान का। और यहाँ पे पूरा बार है इनका। तो अब बैठते हैं, अब कुछ यहाँ पे खाना खाते हैं, इंडियन खाना। भैया आपका नाम? विमल, ओके जी। तो ये देखिए, ये इनका मेन्यू है, ऊपर इंडिया और क्यूबा का फ्लैग लगा हुआ है। खाने में कुछ वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने जो खाना मंगाया वो खाना आ चुका है। ये देखिए कुछ ऐसा खाना है, आपको दिखाता हूँ क्या क्या मैंने मंगाया है। ये बैगन का भरता है, ये भिंडी की सब्ज़ी है, ये तंदूरी नान है, ये मैंगो जूस है विदाउट शुगर, और ये हरी चटनी है। तो इंडियन रेस्टोरेंट में इतना कुछ खाना खाने का बिल आया 5500 क्यूबन पैसोस, अराउंड $17 इंडियन रुपीज़ में, लगभग 1500 इंडियन रुपीज़ हो गए। इनफॉर्मली करेंसी एक्सचेंज कराने के बाद, ब्लैक मार्केट में करेंसी एक्सचेंज कराने के बाद भी क्यूबा थोड़ा महंगा पड़ रहा है खाने पीने के मामले में। अगर आपको अच्छी जगह खाना पीना है तो अगर ऑफिशियल रेट में आप करेंसी एक्सचेंज कराओगे तब तो भाई पूछो ही मत, ये खाना फिर आपको पड़ेगा अराउंड 5000 इंडियन रुपीज़ के आसपास, इतना ज़्यादा। खाने का टेस्ट तो ओवरऑल अच्छा लगा मेरे को, खाना अच्छा था। लेकिन मैं क्यूबा में ये देख रहा हूँ, ऑल्दो यहाँ पर ब्लैक मार्केट एक्सचेंज रेट है
जो कि ऑफिशियल से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा है, बट स्टिल आप ना लोकल क्यूबन करेंसी, लोकल ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट में खाना खाने के अलावा कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। होटल में आपको पे करना है यूएसडी में, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट आपको पे करना है यूएसडी में। इस कंट्री में अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो भी आपको पे करना पड़ेगा यूएसडी में। सिम कार्ड भी यूएसडी में ही है। सारे यहाँ पर जो टूर्स हैं, इवन क्लासिक कार टूर भी, सब कुछ आपको यहाँ पे यूएसडी में ही पे करना पड़ेगा। सो गाइज अभी शाम के अराउंड 6 बज रहे हैं। हवाना में शाम के 5:30-6 बजे के आसपास ना डार्क हो जाता है, सनसेट हो जाता है और बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। कभी बारिश रुक रही है, कभी हो रही है, कभी अचानक से धीमे, कभी अचानक से तेज़। मैं आधा भीग भी चुका हूँ। मैं भी थोड़ा निकला हूँ हवाना को रात में एक्सप्लोर करने के लिए और किसी से मिलने जा रहा हूँ। आप लोगों को मिलवाता हूँ, दिखाता भी हूँ। फ़िलहाल मैंने अभी ये बीसी टैक्सी ली है, यहाँ के एल कैपिटोलियो बिल्डिंग जा रहा हूँ। सो गाइस अभी हम बीसी टैक्सी से इस हवाना की तरीके का सेंटर पे पहुँच चुके हैं, एल कैपिटोलियो के पास। ये हमारे बीसी टैक्सी वाले हैं। ¿Cuál es tu nombre? राइबेल, ओके। तो इनको 500 पेसोस देना है। ओके, ग्रासियस अमीगो। तो गाइस अभी मैं हूँ द फेमस द कैपिटल बिल्डिंग के सामने। अभी मेरे साथ है संजना जी, जो कि इंडिया से नहीं है। कहाँ से हैं आप? मैं फिजी से हूँ। फिजी से है और ये हिंदी बोलती हैं। मैं फिजी गया था, आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोस देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा। वहाँ पे बहुत सारे फिजी इंडियंस हैं, ऑलमोस्ट सारे हिंदी बोलते हैं, फिजी हिंदी बोलते हैं, जो कि भोजपुरी और बिहारी डायलेक्ट है हिंदी का। तो संजना जी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपको तो मैं फिजी में देके आपको तो मैं क्यूबा में देके इतना सरप्राइज हो गया। मुझे पता लगा कि आप इंडियन हो नाम से। वेल वी हैव अ वेरी इंडियन कल्चर इन फिजी, तो हम माय नेम इज वेरी इंडियन। आप इंडिया कभी गई हैं? नहीं, कभी नहीं गई, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ फिजियंस दे हैव नेवर बीन टू इंडिया। हाँ, आई मीन बहुत दूर है और फिर मोस्ट ऑफ अस लाइक हम जानते भी नहीं है कि क्या है इंडिया में, कहाँ से आए थे, कुछ नहीं पता। कितने साल पहले, 1.5-2 साल पहले आए थे। अच्छा, इंडिया दूर है, ये तो और दूर है। हाँ, ये तो और भी दूर अच्छा, है। क्यूबा फिजी में कितने आवर्स का डिफरेंस है? About 17 hours। 17 घंटे का डिफरेंस, ऑलमोस्ट 1 डे मान लो। यहाँ भी दिन तो वहाँ भी दिन, लेकिन डेट अलग। यहाँ भी रात तो वहाँ भी रात, डेट अलग। ऐसा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। संजना जी आपको कितना टाइम हो गया क्यूबा में? ये मेरा 6th ईयर है क्यूबा में। 7 years। आप यहाँ पे क्या करते हो? मैं यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करती हूँ। ओके, 7 साल की पढ़ाई, इतना लंबा? हाँ, क्योंकि 1 साल पहले हम स्पेनिश सीखते हैं, फिर 6 साल की MBBS। क्यूबा में ना पूरे वर्ल्ड में जितना मैंने देखा पढ़ा, यहाँ डॉक्टर पेशेंट का रेशियो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। यस, दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन और यहाँ पे क्यूबा में वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल सर्विसेज इन द वर्ल्ड मानी जाती है। इवन कई सारे नेबरिंग कंट्रीज़, कैरिबियन लैटिन कंट्रीज़ के पेशेंट यहाँ क्यूबा आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, राइट। और यहाँ पे डॉक्टर्स, पर उनकी सैलरी बहुत कम है। सैलरी बहुत ही कम है। बहुत लोग जानते नहीं हैं कि क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो इनका मानना है कि हम सब इक्वल है, तो कोई को किसी को ज़्यादा पैसा या कम पैसा नहीं मिलना चाहिए, तो सबको एक ही तरह के वेजेस मिलते हैं, चाहे प्रोफेशन कुछ भी हो, प्रोफेशन वेज बराबर, वेज एक ही होता है। ऑन एन एवरेज यहाँ पे डॉक्टर की सैलरी कितनी है पर मंथ? Per month they say like 6,000 to 7,000 pesos, which is like equivalent to maybe 20 to 30 US। 20 to 30 डॉलर्स, इतना कम। 1500 से 2500 इंडियन रुपीस एक महीने की सैलरी, एक दिन की 100 रुपये भी नहीं। और बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे अदर काम करते हैं, टैक्सी चलाना। हाँ, और भी तो बहुत सारे लोग के पास MBBS डिग्री होती है, लेकिन वो डॉक्टर वाले काम नहीं करते हैं। वो टैक्सी चलाते हैं, वो और सारे काम करते हैं, क्योंकि उन्हें और ज़्यादा पैसा मिलता है उन सब काम करने से। हाँ, और मेरे कोई बता रहा था क्यूबा की अराउंड 20% पॉपुलेशन US में रहती है, इमिग्रेट कर चुके हैं। और अच्छे डॉक्टर निकल जाते हैं यहाँ से। जितने यूथ है ना, ज़्यादातर यूथ अराउंड 50% से ज़्यादा कंट्री छोड़ के चले जाते हैं। जिनको थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, नॉलेज है। कंट्री कंडीशन में बहुत ही ख़राब है, क्या ही कर सकते हैं। हाँ। एक टाइम पे काफ़ी अच्छी कंडीशन थी इस कंट्री की।
Well, most people यहाँ पर survive करते हैं because they have families overseas who can support them. हाँ 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 Because with 20 to 30 US dollars, even though they get that per month, the lifestyle is very costly. Candela. That's the reality of it. और उतना में तो होता नहीं 20-30 US dollars में महीने का. कुछ भी नहीं है तो families बाहर से पैसा भेजाते हैं. बाहर से भेजते हैं। मतलब कि ज़्यादातर फैमिली में कोई ना कोई एक लोग बाहर हैं, कोई ना कोई एक लोग कोई ना कोई है या Definitely. नियर रिलेटिव जो पैसे भेजते रहते हैं। ओके। और हवाना में क्यूबा के अराउंड 20% पॉपुलेशन रहती है। अगर आपको यहाँ पे इतना बुरा हाल लग रहा है ना, लोगों ने मेरे को बताया, यहाँ पे लोकल लोगों ने, आप कैटल के बाहर जाओगे जहाँ इस कंट्री की 80% ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, और बुरा हाल है वहाँ पे। लाइट नहीं है, कई के दिनों तक लाइट नहीं आती, खाने को पैसे नहीं है। कोई बता रहा था कि पिछले कुछ सालों में ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन, ह्यूज पॉपुलेशन माल न्यूट्रिशन हो चुकी है, क्योंकि खाने ही नहीं है। 20-30% वेट लूज कर चुके हैं यहाँ की पॉपुलेशन कैपिटल के बाहर। मुझे भी नहीं पता था कि इतना गंदा मौसम हो जाएगा। जब मैं आई थी मैंने सोचा था ठीक हो जाएगा वेदर एंड विल लुक अराउंड। और हम आज फ्राइडे नाइट है तो बहुत कुछ यहाँ पे होता है हवाना कैपिटल में बहुत सारे पब्स बार्स ओपन होते हैं, वेरी नाइस म्यूजिक, डांसिंग एंड ड्रिंकिंग हैपन। तो मैंने सोचा था हम जाएंगे और कुछ कहीं घूम सकते हैं, लेकिन ये वेदर तो बहुत ठंड हो गई है। बहुत खराब, ठंडी बहुत लग रही है। और सोचा था मैं कुछ जगह और जाऊंगा, लेकिन पूरा प्लान कैंसिल हो गया। इतनी तेज हवा बहुत तेज चल रही, बहुत पता नहीं आवाज़ क्लियर आ भी रही कि नहीं आ रही है। एनीवेज, तो फिर आज का क्या प्लान है? आज का प्लान है कि हम जाएंगे वॉक करने और कुछ मिलेगा अच्छा कहीं तो वी कैन डू सम मोर वीडियोस और देखेंगे। तो अभी हम लोग रात में आज थोड़ा हवाना में एक्सप्लोर करने वाले हैं, यहाँ की देखते हैं हवाना एट नाइट कैसा है। तो आप आई थिंक 4 लैंग्वेज बोल लेते होगे, हिंदी, इंग्लिश, फिजियन और स्पेनिश। फिजी हिंदी, स्पेनिश, इंग्लिश, नॉर्मल संस्कृत हिंदी आई अंडरस्टैंड। इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कौन कंट्री से यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं? यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स है पाकिस्तान से, हाँ। कुछ स्टूडेंट्स है इंडोनेशिया से, नेपाल से, भूटान से। इंडिया से कोई नहीं आपके बैच में? इंडिया से तो कोई नहीं है, श्रीलंका से है। मेरे को पहली बार इतनी अच्छी दुकान दिखी यहाँ पे, मुझे भी इतनी अच्छी दुकान क्यूबा में अभी तक कोई नहीं दिखी। दिखती भी थी तो आइटम नहीं होते थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी आइसक्रीम मिल रही है। सारा आइसक्रीम फ्लेवर मैंने तो पहले बार देखा है। भाई ये तो बहुत ही अच्छी दुकान है भाई क्यूबा के अकॉर्डिंग। इतनी अच्छी दुकान कोई भी नहीं दिखी, ना मिली अभी तक मेरे को। ओला, कुछ लेना है आपको? आइसक्रीम, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एंड वनीला। चॉकलेट सही रहेगा मेरे लिए। दो चॉकलेट मैं दे रहा नहीं मैं आप रखे रहिए ना, मैं दे रहा हूँ। ओके, कितना हो गया? 280 that's ओके ओके 467 Okay, sí, okay. 570 280 टोटल राइट? हाँ दे रहा। that's 4 ग्रासियस। तो हम लोगों ने ये चोको बार आइसक्रीम ली है, अराउंड 280 पैसोस की है। $1 मान लो, $1 की वन आइसक्रीम। $1 से कम, हाँ थोड़ा कम, और बाकी जगह और सस्ती रहती है। ये महंगी है, like 60 pesos होता है, इतनी सस्ती। तो यहाँ लाइक 4 टाइम ज़्यादा है कंपेयर टू अदर शॉप्स। बट क्वालिटी भी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है, आई थिंक प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इन क्यूबा। हमने तो ये पहली बार ऐसी शॉप देखी है। मैं भी खुद ही इतनी अच्छी, इतनी फैंसी, इतनी सारी लाइट के साथ शॉप देख रही हूँ। यहाँ लाइट भी यहाँ नहीं होती शॉप में। हवाना की सबसे बेस्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे तुम रात के वॉक करेगा एंड यू जस्ट ऑलवेज डिस्कवर समथिंग न्यू। अच्छा, सेफ है? सेफ है, हाँ। Safe बस है। तो ज़्यादा कोई जगह कुछ सेफ है। बोली नहीं और कोई कुछ करी भी नहीं, बट ऑलवेज एडवाइज कि अकेले नहीं आना चाहिए, कोई साथ में हो तो ठीक रहता है। हाँ, ये क्या बेच रहे हैं? स्वीट है, लाइक अ टार्ट। Like a dance। यहाँ पे खाना? ऐसा टार्ट बेच रहे हैं। आई डोंट नो कैसा होगा, खाना है? नहीं खाना है। चलिए फिर और क्या खाएंगे? मीठा है। मीठा है नहीं, बाद में बहुत मीठा हो जाएगा। कौन तो वाले? सीन। तो ऐसे यहाँ पे खड़े होकर देख सकते हो, टार्ट बेच रहे हैं। काफ़ी स्वीट होता है, कोई स्वीट खाने का मन नहीं है। अभी स्वीट खाया। ओके कोकोनट इनसाइड। ओके, इधर कोकोनट पड़ा हुआ है। No, no, ग्रासियस। हवाना में काफ़ी सारे नाइट क्लब्स हैं, बार्स हैं। तो हम लोग काफ़ी सारे क्लब हॉपिंग यहाँ कर रहे हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स, कुछ बार जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं। हर जगह एंट्रेंस फीस है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन लोग देख अंदर जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे कैसा रात में माहौल होता है। ऑल्दो बारिश से थोड़ा
माहौल ख़राब कर दिया है। ये क्या है? सिटी? अच्छा, आपने स्पेनिश आके क्यूबा में सीखी। तो आपकी जो स्पेनिश है वो क्यूबन स्पेनिश है। हाँ, क्यूबन क्यूबन स्पेनिश स्पेनिश थोड़ी अलग है बाकी कंट्री की स्पेनिश से। और हाँ, ऐसा जैसे सब कंट्री में अपन डायलॉग अपना dialects है, तो Spanish dialects है। क्यूबा में भी उसके उनके अपन डायलॉग है ना। अच्छा, क्यूबा के अंदर भी अलग अलग पार्ट की अलग अलग स्पेनिश है। हाँ, चूरोस मैं खाया था। नहीं अच्छा लगा। चल लेते हैं। मैं खाया था कहाँ? मैं खाया था मैक्सिको में। तो चूरोस है, बहुत सारी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज में मिलता है चूरोस। 300 no puede ser. होला। तो यहाँ पर देखो चूरोस बेच रहा है। पोर्चुगीज में ना, मैं ब्राज़ील में था, वहाँ चूहोस बोलते थे, चूहोस। बहुत सारी चूरोस की शॉप है। 300 pesos, moneda nacional. ¿Pero desde cuándo es 300 pesos? Amiga, 300 pesos. 300 pesos, pesos cubanos, mi amor. Leche condensada, अच्छा। chocolate. वन कोन $1 का है। No, 300 pesos cubanos. ¿Qué tiene? Leche condensada. होला, ¿cómo estás? Bien. Bien। तो चूरोस है, चूरोस में कंडेंस्ड मिल्क डाल रही हैं। स्पेनिश में क्या बोलते हैं? Churros. नहीं, जो डाल रही हैं Chocolate. चॉकलेट। और ये कंडेंस्ड मिल्क क्या बोलते हैं? Leche condensada. ओके, लेचे कंडेंसा। ओके, तो देख सकते हो Fresa. बहुत सारे यूरोपियन, वेस्टर्न और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में काफ़ी पॉपुलर है चूरोस। अपने इंडिया में तो यार सैकड़ों टाइप की स्वीट डिशेस होती हैं, बट यहाँ पर ना बहुत ही कम टाइप की स्वीट डिश होती हैं। लोग यही खा के खुश हो जाते हैं, चूरोस खा के। Ahora unos paquetes de arroz valía 100 pesos y ahora vale 500 y 600 pesos. Hasta 1000 pesos un paquete de arroz. ओके बट यहाँ पे यार मैदा को फ्राई किया, चीनी में डाल दिया, बस हो गया इनकी स्वीट डिश। Churro, तो देखिए चूरोस पोर्चुगीज लैंग्वेज में और ब्राज़ील में ना इसको प्रोनाउंस करते हैं चूहोस, क्योंकि RH प्रोनाउंस Sí, nos होता है। vamos a ir allá por... टेस्टी है, काफ़ी मीठा है। मौसम बहुत ठंडा, बारिश हो रही है, थोड़ा लूज हो गया है, ना क्रंची नहीं है। ये तो खिचड़ी बना के ला गए। हाँ, सैलेड है। ओके, सो गाइस अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। इस रेस्टोरेंट के जो एक तरीका या सिस्टम, इसको बोलते हैं पालादार। एक्चुअली कुबा में जो घर होते हैं लोकल लोग अपने घर के अंदर ही रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, इसको बोलते हैं पालादार। तो में बहुत सारे लोकल घर हैं, कोई वैसा रेस्टोरेंट टाइप का नहीं है, लेकिन घर में ही रेस्टोरेंट खुला हुआ है। तो हम लोग कुछ खाने का मंगाया हुआ है। क्या नाम है इसका? पाएया वेजिटेबल्स। तो पाया 42 कुछ ऐसा बोल सकते हो। कुछ चावल टाइप का है, इसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स पड़ी हुई है। ये क्या है? कसावा। अच्छा, कसावा है ये। यूका है, कसावा टाइप का ही होता है, स्टार्ची फूड होता है, जिससे समझ सकते हो साबूदाना बनता है। लेटस है, पाइनएप्पल है, ये पपीता लग रहा है शायद, हाँ पपीता। सैलेड है, ये बीन्स एंड राइस है। और आपका क्या है? चिकन है, वही कहा, कसावा, पपाया, हाँ पपीता, पाइनएप्पल, लेटस है। ओके, हाँ, और यहाँ सैलेड में हाँ गोभी, हाँ क्यूकम्बर और टमाटर। ओके। आपका ड्रिंक? आप लोग मोहितो का नाम तो सुने होंगे, जो लोग जानते ही होंगे, वर्ल्ड फेमस कॉकटेल ड्रिंक है। इसका ऑरिजिन है क्यूबा, और मोहितो क्यूबा का नेशनल ड्रिंक माना जाता है। ये पहले लोग ला दिए थे, तो हम लोग पहले ही पी चुके हैं इसको। सबसे पॉपुलर ड्रिंक है पूरे क्यूबा का मोहितो। रम डालते हैं, पानी डालते हैं, कभी सोडा भी डाल देते हैं, और चीनी, और ये पुदीना, मिंट और लेमन। तो 5-6 चीज़ मिला के बनाते हैं।
तो इनका ये विथ रम है और मेरा ये मोहितो ही है बट विदाउट रम है, सिन अल्कोहल विदाउट अल्कोहल है। इतना कुछ खाना है। अच्छा, यहाँ क्यूबा में मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि लगभग 30 साल तक क्रिसमस बैन था क्योंकि यहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो रिलीजन वगैरह हो गया, क्रिसमस वगैरह हो गया, सब कुछ यहाँ बैन था। ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। अभी रिसेंटली अलाउ किया गया है। हाँ, सो अबाउट लाइक 4 साल पहले दे अलाउड कि हाँ क्रिसमस वुड बी लाइक अ पब्लिक हॉलीडे एंड अगर कोई सेलिब्रेट करे है तो दे डोंट स्टॉप देम कि हाँ नहीं सेलिब्रेट करो ऐसे कुछ। अच्छा। तो पीपल स्टार्ट पुटिंग अप लाइट, सब सेलिब्रेट करे हैं, सब डेकोरेट करे हैं ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम, बट 4 years पहले दे नहीं करते थे। अच्छा, उससे पहले 30 साल तक यहाँ बैन था क्रिसमस। अभी भी उतना अच्छा क्रिसमस यहाँ नहीं होता? नहीं, अभी भी नहीं होता है बिकॉज क्यूबा में बहुत रिलीजन वगैरह नहीं फॉलो करे हैं पीपल एंड देन क्रिसमस इज यूजुअली अ क्रिश्चियन फेस्टिवल ना, तो दे डोंट सेलिब्रेट इट। अच्छा, आप अपनी थोड़ा फिजी में फैमिली के बारे में बताइए। आपकी फैमिली इंडिया में कुछ आपको पता है कहाँ से आई, क्या क्या ओरिजिन है? Well, I know that my mom is like South Indian, but साउथ इंडिया में कहाँ से? कहाँ से नहीं। और फादर? फादर के साइड हम आजी नॉर्थ इंडियन। अच्छा। बट हम आजा वाज पंजाबी, बट कहाँ से है एग्जैक्टली कुछ नहीं पता। अच्छा, एक पेरेंट्स साइड नॉर्थ इंडिया से था, एक पेरेंट्स साइड साउथ इंडिया से था। ओके, So I'm a mixed of everything. अच्छा, और आप कैसे सोच लिए इतनी दूर आने का? क्यूबा फिजी से बहुत दूर है, तो एक अलग ही दुनिया है। हाँ, मैं हमेशा से आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, राइट। तब फिर एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल निकला रहा कि क्यूबा स्कॉलरशिप दे हुए हैं टू बिकम डॉक्टर्स, एंड देन आई वाज लाइक हाँ तो अप्लाई करे, तो फिर हमें मिल गया रहा स्कॉलरशिप और फिर हम आ गया। अच्छा, द होल प्रोसेस एक्चुअली बहुत फास्ट रहा हाँ। बिकॉज हम काम करता रहा। अच्छा, एंड देन हम जब अप्लाई करा रहा तो हम फिर उसके बारे में भूल गया रहा कि हाँ हम अप्लाई करा है। हम ऐसे नहीं सोचा रहा कि हाँ हमें मिल जाएगा, मतलब ऐसे अप्लाई कर दिया फिर मिल गया। अप्लाई करा, हाँ। तो जब हमें मिला तब हमें जैसे आज हमें बताइस कि हाँ हमें मिल गए हैं स्कॉलरशिप, 3 रोज हमें बाद में बताइस कि अच्छा तुम 3 रोज बाद यू आर गोइंग टू बी फ्लाइंग आउट। तो हम लाइक आई डिडंट नो, इट वाज लाइक a very impulsive decision. अच्छा, और यहाँ पढ़ाई अच्छी है मेडिकल की? हाँ, MBBS पढ़ाई की तो बहुत अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। वन ऑफ द बेस्ट है। और फिर जैसे डॉक्टर पेशेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे पीपल उन भी तुम्हें स्टॉप नहीं करिए कि अच्छा हमें चेक करो, तो चाहे तुम मेडिकल के स्टूडेंट है चाहे डॉक्टर है तो उन बताइए कि हाँ आओ हमें चेक करो, हमें टच करो, हमें देखो कौन सी हमें रोंग है, और अगर कुछ रोंग रही तो कभी उन गुस्सावे नहीं है कि अच्छा। गुस्सा नहीं होते हैं। तो हम क्या मेडिकल के पढ़ाई इज़ वेरी गुड। क्यूबा में वर्ल्ड का टॉप लिटरेसी रेट है। क्यूबा वर्ल्ड के टॉप 5 या टॉप 10 कंट्रीज में आती है जहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। क्यूबा में ना अराउंड 99.7% पॉपुलेशन लिटरेट है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज से भी ज़्यादा इनका लिटरेसी रेट है। कैन यू इमेजिन? क्यूबन रेवोल्यूशन जो हुआ था ना, उसका एक ये बहुत ही बड़ा रीज़न था कि भाई सबको पढ़ाई करना है, यहाँ पे फ्री में पढ़ाई करना है। फ्री में यूनिवर्सिटी तक भी सब फ्री में पढ़ाई करते हैं, चाहे 1 डिग्री करो चाहे 2 डिग्री करो, कितना भी पढ़े मांगता है, इट्स ऑल फ्री। मेडिकल फ्री है सबके लिए फ्री है। कुछ भी करोगे, कोई भी टाइम तुम चाहेगा हॉस्पिटल या क्लिनिक्स वगैरह, कोई भी टाइम कभी एक पैसों भी नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, पूरा नॉर्मल डॉक्टर के चेकअप, एवरीथिंग विल बी फ्री, एवरीथिंग। Where are you from? Arabia? नो अराबियन, नो ईरानियन। बहुत लोग मेरे को ईरानियन भी बोल रहे हैं इस कंट्री में। बहुत सारे मैक्सिकन, मेरे को बहुत सारे लोग मैक्सिकन, बहुत सारे लोग ईरानियन, तुर्की, अरबिक लोग बोल रहे हैं। दुबई? No, I'm from India. Habibi. नमस्ते। Namaste. नमस्ते। If you in the country is very good for the. No, my friend. I don't speak English very good. Film studying camera, photo, and película. मूवी, इंडियन मूवी। Movie. Oh my God. पेलिकुला de India. I'm very good girl. Namaste. Enjoy. ओके, थैंक यू। ये रेस्टोरेंट में काम करते हैं एक्चुअली।
ओके, vegetable paella. खाना दिखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है। साथ में ये क्यूबा का नेशनल ड्रिंक मोहितो। ओके, ग्रासियस, मुझे गुस्तो। I will say, what's your name? माय नेम इज तोर वशु। Torbucho. या And you? Bueno, aquí en Cuba me llaman Sanjana, pero mi nombre es Sanjana. अच्छा, संजना है, स्पेनिश में सनहाना हो गया। You want a name? You want to try for you for the India, all India. Shalom. Habibi, Shalom. हबीबी। Shalom. Jesus Christ is the number 1 in the world. ओके ओके ओके, Gracias. ग्रासियस। Dios te bendiga, mi amigo. ओके, चलिए खाइए, शुरू करते हैं। बोन प्रोवेचो। Buen provecho. सो गाइस, मैं क्यूबा 1 वीक के लिए आया था। मेरा प्लान था कि मैं 3 या 4 दिन क्यूबा की कैपिटल हवाना घूमूंगा और बाकी 3 या 4 दिन हवाना के बाहर जाऊंगा, थोड़ा क्यूबा का कंट्री साइड को एक्सप्लोर करूंगा। तो मैं स्टार्टिंग के 4 दिन तो मैंने हवाना घूमा काफ़ी अच्छे से, और आखिरी 3 दिन मेरा प्लान था बाहर जाने का। बट यहाँ पिछले 3 दिन से इतनी बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ऑलमोस्ट पूरे टाइम, कि मैं कहीं जा ही नहीं पाया। पिछले 3 दिन से मेरा पूरा ऑलमोस्ट पूरा मेरा टाइम ही ख़राब हो गया पिछले 3 दिन से। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 12 बजे और मेरी सुबह 5 बजे की फ़्लाइट है वापस लीमा पेरू की। तो अब मेरे को यहाँ से जाना है एयरपोर्ट, अराउंड 25 किलोमीटर है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। शाम को बाहर में घूम रहा था तो मेरे पास कोई आया कि आप कहीं जाना है, तो टैक्सी वाले से मैंने बोला अभी तो कहीं नहीं जाना है, लेकिन रात को 12 बजे मेरे को एयरपोर्ट जाना है। अब मेरे को लेकर जाओगे क्या? बोले हाँ ठीक है, मैं रात को 12 बजे आपके हॉस्टल आ जाऊँगा आपको एयरपोर्ट ले जाने के लिए। तो 12 बज चुका है, प्रोबेबली उन लोग बाहर होंगे, फिर से वही सारे इमिग्रेशन इश्यूज़ होंगे, वही सारे प्रॉब्लम्स होंगे। पेरू क्यों आ रहे हो, वीज़ा दिखाओ, सब कुछ वही झमेला से फिर से गुजरना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी साउथ अमेरिकन और लैटिन अमेरिकन कंट्री से मेरे को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अभी मैं अपने हॉस्टल के रिसेप्शन में हूँ, ये दोनों मेरा बैग। चलते हैं फिर हॉस्टल के बाहर टैक्सी से एयरपोर्ट। तो रात में ये बोल रहे हैं उतना सेफ़ होता नहीं है, तो गेट वगैरह सब लॉक कर देते हैं। तब ये गेट को अनलॉक किया इन्होंने। ओके, जाओ, ग्रासियस। फिर टैक्सी वाले जो मेरे शाम को मिले थे, बहुत तेज़ हवा चल रही, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, देखो आके वेट करने लगे मेरे लिए। ओके, होला, ¿cómo estás? Todo bien. Bien, ओके, vamos, होला। देखो पूरा पानी भरा हुआ है पूरे रास्ते में। 3 दिन से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही भाई, खतरनाक बारिश हो रही है। पूरा प्लान मेरा ख़राब कर दिया बारिश ने आखिरी 3 दिन का क्यूबा में। तो ये हमारी टैक्सी है, मैंने रैंडमली रोड से इनको बुक कर लिया हूँ। आई होप सब कुछ सही रहे। आकी ओके, ग्रासियस अमीगो, ग्रासियस। Sí, okay. Drive to or No, ahí se me va. okay, Johnny. Johnny, okay. Okay, ciao. Ciao, ciao. Adios. Adiós. Adios. भाई यहाँ तो बहुत अंधेरा है टैक्सी के अंदर, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, कोई और ड्राइवर है? ओ भाई साहब, बुक किसी और से किया, नहीं कोई और आया, ड्राइव कोई और कर रहा है। चलो सही है। ओके जॉनी, ग्रासियस। हाँ, चाओ। तो रात को 12 बजे हम लोग चल रहे हैं एयरपोर्ट, अब हवाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो रास्ता पूरा खाली था, तो अराउंड 20-25 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस था। तो आधे घंटे में हम लोग हवाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। चलते हैं फिर देखते हैं अब क्या होता है। मेरी वही कोपा एयरलाइंस की फ्लाइट है जिससे मैं आया था, वही सेम एयरलाइन है। मैं क्यूबा में 1 वीक था और 1 वीक में मेरा जो टोटल एक्सपेंस हुआ है ना, एक्सक्लूडिंग फ़्लाइट छोड़ के, पूरी टैक्सी का, एयरपोर्ट टैक्सी का, हॉस्टल का, पूरा खाने पीने का सब कुछ मिला के मेरे खर्च हुए हैं $240, अराउंड 21,000 इंडियन रुपीज़, अराउंड 1 वीक के। डेली के ऑन एन एवरेज 3,000 रुपये मान लो। अभी जो मैं सिटी से एयरपोर्ट टैक्सी से आया हूँ, इसका इन्होंने मेरे से लिया है $20। कुछ ऐसा एयरपोर्ट है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो मेरी फ़्लाइट सुबह 5 बजे है, अभी रात के 1 बज रहा है। मैं 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ। सोचा हॉस्टल में वेट करने से अच्छा यहीं वेट कर लूँ। अब पता नहीं चेक इन में कितना टाइम लोग लगवा दें, कितना वेट करवा दें, कुछ नहीं पता। तो ऑलमोस्ट पूरा एयरपोर्ट खाली है। ये हवाना का देख सकते हो, कुछ एयर हॉस्टेस, वर्कर्स, एयरपोर्ट स्टाफ यहाँ पे वेट कर रहे हैं। 1-2 पैसेंजर भी हैं। फ़्लाइट की चेक इन स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी देर पहले ऑनलाइन चेक इन के लिए ईमेल आया था, तो मैंने कोपा एयरलाइन में पेरू के लिए ऑनलाइन चेक इन कर दिया। हवाना से पनामा, पनामा से वापस लीमा पेरू,
तो फिर चेक इन करने के बाद ये वार्निंग लिख के आई, यू कैन नॉट ट्रैवल विद दिस डॉक्यूमेंट, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो करवाना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है।